बिलियनेयर बनना सिर्फ पैसा कमाने का गेम नहीं है। ये एक सोच है, एक माइंडसेट है जो आम इंसान को बिलियनेयर से अलग बनाता है। हमें सबको सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, एक बेटर लाइफस्टाइल चाहिए। लेकिन कभी सोचा है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग दुनिया के टॉप बिजनेसमैन कैसे बने? उनकी सोच, उनके डिसीजंस और उनका तरीका उन्हें आम लोगों से अलग बनाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की किताब थिंक लाइक अ बिलियनेयर। ये किताब एक ब्लूप्रिंट है जिसमें 100 छोटी-छोटी टिप्स और लेसन्स दिए गए हैं, जिनमें सक्सेस, रियल एस्टेट और लाइफ के बारे में डोनाल्ड ट्रंप अपना तजुर्बा शेयर करते हैं। सिर्फ 30 मिनट में हम इस किताब के सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज को समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे अपनी सोच को बिलियनेयर लेवल तक उठा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं और देखते हैं बिलियनेयर माइंडसेट का असली राज। हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी एक सिंपल सोच से शुरू होती है, लेकिन जब बात बिलियनर बनने की आती है तो सिर्फ हार्डवर्क काफी नहीं होता। वहां एक माइंडसेट चाहिए जो बड़ी सोच रखता हो, जो रिस्क को दोस्ती समझता हो और जो हर चैलेंज में एक अपॉर्चुनिटी देख लेता हो। डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से बिलियनर सोच का पहला बेसिक रूल है कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है तो दुनिया तुम्हें कभी भी सीरियसली नहीं लेगी। चाहे तुम बिजनेस कर रहे हो या जॉब, अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना एक हैबिट होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस के बिना तुम्हारी स्किल्स भी अधूरी लगती हैं। इस किताब में ट्रंप बार बार ये बात कहता है कि हमेशा बड़ा सोचो। छोटी सोच से छोटी अचीवमेंट्स आती हैं। जब तुम एक प्रोजेक्ट प्लान करते हो या एक आइडिया सोचते हो तो अपने आप से पूछो, क्या मैं इसे और बड़ा बना सकता हूं? बिलियनर माइंडसेट हमेशा पॉसिबिलिटीज ढूंढता है। आम इंसान के दिमाग में पहले लिमिटेशंस आती हैं, बिलियनर के दिमाग में पहले अपॉर्चुनिटीज आती हैं। ये एक छोटी सी सोच का फर्क है जो जिंदगी का ट्रैक बदल देता है। ट्रंप अपने शुरुआती दिनों की कहानी बताता है जब उसने रियल एस्टेट में कदम रखा। उसके आसपास लोग कहते थे कि रिस्क मत लो, सेफ रहो, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो बड़ा रिस्क लेगा और एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करेगा जो सबको इम्पॉसिबल लगता था। उस वक्त उसके पास जितना एक्सपीरियंस होना चाहिए था उतना नहीं था, पर उसने एक्सपर्ट्स की टीम बनाई। ये हमें एक और बेसिक लेसन सिखाता है कि अकेला इंसान कभी बिलियनर नहीं बनता। तुम्हें अपने आसपास एक स्ट्रांग टीम बनाना होता है, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, एडवाइजर्स और प्रोफेशनल्स जो तुम्हारी कमियों को कवर करें। इस पार्ट में एक और इंपॉर्टेंट बात आती है टाइम के बारे में। ट्रंप कहता है कि टाइम तुम्हारा सबसे वैल्यूएबल एसेट है। पैसा दोबारा आ सकता है, डील दोबारा मिल सकती है, पर एक बार जो वक्त निकल गया वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने टाइम को केयरफुली स्पेंड करो। जो लोग तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं उनसे दूर रहो, जो मीटिंग जरूरी नहीं है उसे स्किप करो और अपना मैक्सिमम टाइम प्रोडक्टिव काम में लगाओ। ये एक ऐसी हैबिट है जो धीरे धीरे तुम्हें डिसिप्लिन और फोकस सिखाती है, और बिलियनर बनने की जर्नी में सबसे ज्यादा जरूरी फोकस ही है। इस किताब में ट्रंप बार बार ये पॉइंट करता है कि अपना ब्रांड बनाओ। उसने अपने सरनेम को एक ब्रांड बनाया। जब भी कोई ट्रंप टावर सुनता है तो एक इमेज बनती है लग्जरी की, पावर की और क्वालिटी की। ये एक डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी थी। बिलियनर बनने का एक बेसिक फंडा है अपना नाम वैल्यूएबल बनाना। तुम्हारी रेपुटेशन ही तुम्हारी असली करेंसी है। जब लोग तुम्हारा नाम सुनते हैं उनके दिमाग में क्या इमेज बनती है? अगर वो इमेज पॉजिटिव है, ट्रस्ट बिल्ड करती है, तो तुम्हें डील्स खुद ही अट्रैक्ट करेंगी। अगर वो नेगेटिव है तो तुम्हें हर जगह स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसलिए अपना नाम, अपना वर्ड और अपनी क्रेडिबिलिटी को एक ब्रांड की तरह हैंडल करो। एक और इंटरेस्टिंग बात जो ट्रंप बताता है वो है डिटेल्स के इंपॉर्टेंस। बहुत लोग सोचते हैं कि बिलियनर सिर्फ बड़े डिसीजंस लेते हैं और छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ट्रंप कहता है कि डिटेल्स पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। एक गलत कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज, एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन तुम्हारा करोड़ों का लॉस करवा सकती है। इसलिए जब भी कोई डील या प्रोजेक्ट करो, डिटेल्स को समझना और वेरीफाई करने एक हैबिट बनाओ। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन इसी में तुम्हारी बड़ी जीत छुपी होती है। इस पार्ट में एक और कोर आइडिया है नेगोशिएशन। ट्रंप कहता है कि नेगोशिएशन एक आर्ट है जो तुम्हें बिलियनर बनने के रास्ते पर लाता है। जब तुम नेगोशिएट करते हो तो तुम्हें अपने वैल्यू का पता होना चाहिए और कभी भी डेस्परेट नहीं लगना चाहिए। कभी कभी बेस्ट डील वो होती है जहां तुम वॉक अवे कर जाते हो। बिलियनर माइंडसेट का मतलब सिर्फ डील क्लोज करना नहीं होता, बल्कि सही डील क्लोज करना होता है। और जब तुम कॉन्फिडेंटली नो बोलना सीख जाते हो, तभी लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। ट्रंप एक और चीज हाईलाइट करता है, लर्निंग। हर दिन एक नया मार्केट, एक नया ट्रेंड, एक नया अपॉर्चुनिटी समझना बिलियनर बनने के लिए कंपलसरी है। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो, वहीं से तुम्हारी गिरावट शुरू होती है। बिलियनर्स भी हमेशा सीखते रहते हैं, नए लोगों से आइडियाज लेते हैं और हर वक्त अपना नॉलेज अपडेट करते रहते हैं।
नॉलेज का हंगर कभी खत्म नहीं होता। और सबसे लास्ट, बेसिक्स में ट्रंप एक सीधी बात बोलता है, पैशन। अगर तुम्हें अपना काम पसंद नहीं है तो तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। पैसा एक मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन रियल बिलियनर बनने के लिए तुम्हें अपना काम एंजॉय करना चाहिए। जब तुम पैशन के साथ काम करते हो तो तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी डेडिकेशन सब दिखाई देते हैं। यही तुम्हें क्राउड से अलग बनाता है। तो पार्ट 1 के बेसिक्स में हमने सीखा कि बिलियनर माइंडसेट कॉन्फिडेंस से शुरू होता है, बड़ी सोच और रिस्क लेने की हिम्मत से ग्रो होता है, एक स्ट्रांग टीम और ब्रांड बनाने से सिक्योर होता है, टाइम और डिटेल्स के रिस्पेक्ट से और भी शार्प बनता है, और पैशन के साथ मिलकर एक कंप्लीट बिलियनर सोच बनाता है। ये फाउंडेशन है, और इस फाउंडेशन के बिना कोई भी अपनी बिलियनर जर्नी स्टार्ट नहीं कर सकता। बिलियनर बनने का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है उनकी लाइफस्टाइल चॉइसेस, जो आम इंसान को छोटी लग सकती हैं, लेकिन असली दुनिया में उन्हीं से तुम्हारी इमेज बनती है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि बिलियनर माइंडसेट सिर्फ डील्स और पैसा समझने का गेम नहीं है, बल्कि तुम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है, और तुम्हारी लाइफ के छोटे डिसीजंस क्या इंप्रेशन देते हैं, यही सब तुम्हें अलग बनाते हैं। ये किताब के सेकंड पार्ट में वो बात करता है उन छोटी छोटी चीज़ों की जो एक बिलियनर की दुनिया में बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। सबसे पहले बात आती है अपीयरेंस की। ट्रंप खुद हमेशा एक फॉर्मल और पावरफुल लुक मेंटेन करता था। वो कहता है कि तुम्हारा लुक, तुम्हारी ड्रेसिंग, तुम्हारा हेयर स्टाइल, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, ये सब तुम्हारे लिए पहला इंट्रोडक्शन होते हैं। लोग तुम्हें पहले देखकर जज करते हैं, बाद में तुम्हारी स्किल्स और टैलेंट को इवैल्यूएट करते हैं। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सीरियसली लें, तो अपने ड्रेसिंग और ग्रूमिंग में इन्वेस्ट करो। बिलियनर माइंडसेट में ये छोटी बात नहीं है, ये एक डेलिबरेट स्ट्रैटेजी है जिससे तुम अपने ओपोनेंट्स को सिग्नल देते हो कि तुम एक पावरफुल और कॉन्फिडेंट इंसान हो। फिर बात आती है हेल्थ की। ट्रंप कहता है कि अगर तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है तो तुम कभी बिलियनर जैसा काम नहीं कर पाओगे। बिलियनर्स अपने हेल्थ को एक एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। अगर तुम रोज थकते हो, मोटिवेशन लूज करते हो, तो तुम अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। तुम्हारी डाइट, तुम्हारी नींद, तुम्हारी एक्सरसाइज रूटीन, ये सब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। बिलियनर लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ लग्जरी खाना खाना या एक्सपेंसिव रिजॉर्ट्स में चिल करना नहीं है, बल्कि अपने बॉडी को इतना फिट रखना है कि तुम लंबे टाइम तक एफिशिएंटली काम कर सको। नेटवर्किंग भी इस पार्ट का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। ट्रंप बार बार हाईलाइट करता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस सर्कल का हिस्सा हो। तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारा नेटवर्क ही तुम्हें नई अपॉर्चुनिटीज दिलाते हैं। अगर तुम अपना वक्त उन लोगों के साथ बिता रहे हो जो तुम्हें नीचे खींच रहे हैं, तो तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। बिलियनर सोच ये है कि अपने सर्कल में हमेशा सक्सेसफुल, एम्बिशियस और मोटिवेटेड लोग रखो। ये लोग तुम्हें इंस्पायर करेंगे, तुम्हें नए आइडियाज देंगे और तुम्हारी सोच को और बड़ा बनाएंगे। और अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक सक्सेसफुल नेटवर्क नहीं है, तो अपनी जगह बनाओ, इवेंट्स अटेंड करो, लोगों से मिलो और अपना नाम एस्टैब्लिश करो। लाइफस्टाइल के ट्रैपिंग्स में एक और चीज़ है लग्जरी। ट्रंप ओपनली कहता है कि बिलियनियर्स लग्जरी का यूज करते हैं एज अ ब्रांड स्टेटमेंट। एक अच्छी कार, एक इंप्रेसिव ऑफिस, एक क्लासी होम, ये सब सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं होते, ये तुम्हारी इमेज बनाने के लिए होते हैं। जब तुम किसी क्लाइंट को अपने ऑफिस बुलाते हो और वो एक लग्जरियस प्रोफेशनल एनवायरनमेंट देखता है, तो उसके दिमाग में तुरंत ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बिल्ड होती है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। ट्रंप खुद अपने प्रॉपर्टीज और प्रोजेक्ट्स में लग्जरी का यूज करता था ब्रांडिंग के लिए, क्योंकि उससे लोगों के दिमाग में ट्रंप इक्वल्स टू क्वालिटी प्लस पावर का इमेज बनता था। ट्रैवल भी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है जिसके बारे में ट्रंप बात करता है। उसके लिए एक प्राइवेट जेट सिर्फ कन्वीनियंस नहीं था, बल्कि एक पावर स्टेटमेंट था। लेकिन वो ये भी कहता है कि सब लोग अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से अपना स्टैंडर्ड बना सकते हैं। तुम्हें बिलियनर बनने के लिए तुरंत जेट नहीं लेना है, लेकिन तुम अपनी लाइफ में एक ऐसी इमेज क्रिएट कर सकते हो जहां तुम्हारा स्टाइल और कंफर्ट तुम्हारी सक्सेस को रिफ्लेक्ट करे। ये चीज़ लोगों को इंस्पायर करती है और तुम्हारी अथॉरिटी को स्ट्रांग करती है। ट्रंप ये भी हाईलाइट करता है कि बिलियनर लाइफ में तुम्हें अपने घर और अपने पर्सनल स्पेस को एक रिफ्लेक्शन बनाना चाहिए तुम्हारी आइडेंटिटी का। तुम्हारा घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये तुम्हारा ब्रांड शोरूम है। जब कोई तुम्हारे घर आता है तो उससे तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हारी सक्सेस का आइडिया लगना चाहिए। यही रीज़न है कि बिलियनियर्स हमेशा अपने लिविंग स्पेस को केयरफुली डिज़ाइन करते हैं। तुम चाहे जितना भी बड़ा घर अफोर्ड कर सको, उसे अपनी इमेज और टेस्ट के हिसाब से मेंटेन करो। एक और बेसिक ट्रैपिंग है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्टाइल। बिलियनियर्स हमेशा क्लियर और अथॉरिटेटिव कम्युनिकेशन रखते हैं। ट्रंप कहता है कि तुम्हारी आवाज़ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम्हारे शब्दों में क्लैरिटी होनी चाहिए और तुम्हारा टोन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला तुरंत तुम्हें रिस्पेक्ट करे।
ये कोई बड़ी चीज़ नहीं लगती, लेकिन अगर तुम्हें डील करनी है, टीम मैनेज करनी है या अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करना है, तो तुम्हारी कम्युनिकेशन तुम्हारी सबसे बड़ी पावर बन जाती है। और सबसे लास्ट में ट्रंप कहता है कि बिलियनर लाइफ में तुम्हें अपने हॉबीज़ और इंटरेस्ट को भी स्ट्रेटेजिक बनाना चाहिए। अगर तुम्हें गोल्फ पसंद है तो उसे नेटवर्किंग के लिए यूज़ करो। अगर तुम्हें ट्रैवल पसंद है तो उसे नए बिजनेस आइडियाज़ एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ करो। मतलब ये कि लाइफस्टाइल सिर्फ एन्जॉयमेंट का टूल नहीं है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ का। बिलियनर्स अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को स्ट्रेटेजिकली यूज़ करते हैं। तो पार्ट 2 में हमने देखा कि बिलियनर सोच सिर्फ बिजनेस और मनी तक लिमिटेड नहीं है। ये लाइफस्टाइल, अपीयरेंस, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन और पर्सनल ब्रांडिंग तक फैली हुई है। जब तुम अपनी पर्सनैलिटी, अपनी इमेज और अपनी हैबिट्स को बिलियनर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सेट करते हो, तभी तुम अपने आप को एक हायर लेवल पे रेडी करते हो। यही वो ट्रैपिंग्स हैं जो एक बिलियनर को क्राउड से अलग बनाती हैं। जब भी हम बिलियनर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में पैसा ही आता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि पैसा सिर्फ एक रिजल्ट है, असल गेम है उसे मैनेज करना और उसे ग्रो करना। पैसा बनाना एक स्किल है, लेकिन पैसा संभालना और उसे मल्टीप्लाई करना एक आर्ट है। और इस किताब के 3rd पार्ट में ट्रंप इसी आर्ट की बात करता है। सबसे पहला प्रिंसिपल जो वो हाईलाइट करता है वो है डेट का यूज। आम इंसान के लिए डेट एक बोझ होता है, एक ऐसी चीज जैसे वो बचना चाहता है। लेकिन बिलियनर डेट को एक टूल की तरह यूज करते हैं। अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम डेट को लेवरेज करके बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो। ट्रंप खुद अपने अर्ली करियर में डेट को स्ट्रेटेजिकली यूज करता था, लेकिन वो वार्निंग भी देता है कि अगर तुम्हें अपने नंबर्स, अपनी कैलकुलेशंस और अपने रिटर्न्स का आइडिया नहीं है तो डेट तुम्हारी कबर भी खोद सकता है। इसीलिए डेट को एक वेपन की तरह देखो। जहां सही यूज करोगे तो तुम जीतोगे, गलत यूज करोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। पैसा के बारे में एक और जरूरी लेसन है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। आम लोग ज्यादातर अपना पैसा लायबिलिटीज में डालते हैं, जैसे फ्लैशी कार्स, अननेसेसरी शॉपिंग या लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। लेकिन बिलियनर्स पैसा एसेट्स में डालते हैं, जिससे उनको और पैसा आता है। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ये सब एसेट्स हैं जो टाइम के साथ ग्रो करते हैं। ट्रंप कहता है कि जब भी पैसा कमाएं, पहले सोचो इससे कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे इससे और पैसा बनवाना है। स्पेंडिंग के बारे में बाद में सोचो। ये सिंपल रूल ही बिलियनर और आम आदमी में सबसे बड़ा फर्क बनाता है। ट्रंप एक और चीज रिपीट करता है जो हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन समझता है, कैश फ्लो इज किंग। तुम्हारे बैंक अकाउंट में कैश होना तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी को डिसाइड करता है। बहुत लोग पेपर पर रिच लगते हैं, उनके पास प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं, लेकिन उनके पास कैश नहीं होता। जब एक नया अपॉर्चुनिटी आता है वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि लिक्विडिटी नहीं होती। बिलियनर्स हमेशा अपना कैश फ्लो स्ट्रांग रखते हैं ताकि जब भी एक गोल्डन चांस आए वो तुरंत एक्शन ले सके। इस पार्ट में एक और फैसिनेटिंग आइडिया है नेगोशिएशन पावर का। पैसा बनाने का एक बड़ा सीक्रेट है सही तरीके से डील करना। ट्रंप कहता है कि नेगोशिएशन में तुम्हें हमेशा अपना बेस्ट वैल्यू लेना चाहिए। चाहे तुम प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हो या एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, नेगोशिएशन तुम्हें या तो मिलियनेयर बनाएगा या तुम्हें हमेशा पीछे रखेगा। बिलियनेयर सोच यह है कि नेगोशिएशन एक कंपटीशन नहीं है जहां तुम्हें दूसरे को हराना है, बल्कि एक आर्ट है जहां तुम अपने लिए सबसे ज्यादा फायदा निकालते हो। और कभी कभी सबसे पावरफुल नेगोशिएशन टैक्टिक होता है टेबल से उठकर चले जाना। मनी के मैटर में ट्रंप एक और रियलिटी पॉइंट करता है, रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस। अगर तुम सेफ प्ले करते हो तो तुम कभी बिलियनियर लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंधे रिस्क लो। रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए। तुम्हें अपने नंबर्स, अपने मार्केट और अपने टाइमिंग का क्लियर आइडिया होना चाहिए। बिलियनर्स रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा बैकअप प्लान और एग्जिट स्ट्रैटेजी रेडी रखते हैं। इन्वेस्टमेंट के केस में ट्रंप एक और रूल देता है कि डाइवर्सिफाई करो। सिर्फ एक जगह अपना पैसा मत लगाओ। रियल एस्टेट स्ट्रांग है, लेकिन तुम्हें स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दूसरे बिजनेसेस में भी अपना शेयर डालना चाहिए, क्योंकि एक मार्केट हमेशा स्टेबल नहीं होता। अगर एक सेक्टर डाउन होता है तो दूसरा तुम्हें संभाल लेता है। ये रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल रूल है जो बिलियनर्स को फाइनेंशियली सेफ रखता है। मनी का एक और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। ट्रंप कहता है कि अगर तुम हमेशा पैसा के पीछे भागते रहोगे तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे। पैसा तुम्हारे गोल्स का एक पार्ट होना चाहिए, लेकिन असली मकसद तुम्हारी ग्रोथ और तुम्हारा विजन होना चाहिए। पैसा सिर्फ एक टूल है उस विजन को रियलिटी बनाने का। अगर तुम पैसा को सिर्फ एक नंबर समझकर चेस करोगे तो तुम्हारा माइंडसेट ग्रीडी हो जाएगा, और ग्रीडी लोग लंबी रेस में जीत नहीं पाते। इस पार्ट में ट्रंप पर्सनल फाइनेंस की एक सिंपल हैबिट भी हाईलाइट करता है। अपने खर्चे और अपनी इनकम का एक क्लियर सिस्टम रखो। चाहे तुम बिलियनियर हो या अभी स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हें अपने पैसा का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना ही चाहिए। जितना सिंपल लगे उतना ही पावरफुल है, क्योंकि जिस इंसान को खुद के पैसा का क्लियर पिक्चर नहीं होता वो बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस कभी कॉन्फिडेंटली नहीं ले पाता।
और फाइनली ट्रंप एक बात जरूर कहता है कि पैसा तुम्हारा सर्वेंट होना चाहिए, मास्टर नहीं। बिलियनेयर्स अपने पैसा को अपने लिए काम करवाते हैं। वो अपने पैसा को बिजनेसेस, एसेट्स और प्रोजेक्ट्स में डाल के उसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब तुम्हारी सोच ये होती है कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है, बल्कि ग्रो करने के लिए है, तब तुम बिलियनियर माइंडसेट की असली समझ पाते हो। तो पार्ट 3 में क्लियर होता है कि पैसा सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। डेट का स्मार्ट यूज, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो मेंटेन करना, नेगोशिएशन पावर, रिस्क मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन और पैसा को एक तीर के रूप में देखना, ये सब मिलकर एक बिलियनियर के फाइनेंशियल सोच का असली फॉर्मूला बनते हैं। और जब तुम इन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर देते हो, तभी तुम्हें समझ आता है कि पैसा तुम्हारे लिए एक इंजन है जो तुम्हें सक्सेस के रास्ते पर कंटिन्यूसली ड्राइव करता है। रियल एस्टेट एक ऐसी दुनिया है जहां सबसे ज्यादा पैसा बनता भी है और खत्म भी। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा करियर एक सबूत है कि अगर तुम इस गेम को सही तरीके से खेलो तो बिलियनर बनना मुमकिन है। ट्रंप कहते हैं कि रियल एस्टेट एक लंबी रेस का घोड़ा है। यहां तुम्हें पेशेंस भी चाहिए, रिस्क लेने का गट्स भी चाहिए और सबसे ज्यादा मार्केट को समझने की सोच चाहिए। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो एक दिन में तुम्हें करोड़पति बना दे। ये एक प्लान है, एक स्ट्रैटेजी है, जिसमें टाइम के साथ तुम्हारा पैसा मल्टीप्लाई होता है। ट्रंप के मुताबिक सबसे पहला स्टेप है लोकेशन को समझना। वो हमेशा कहते हैं लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। अगर तुमने प्रॉपर्टी रॉन्ग जगह पर ले ली तो चाहे बिल्डिंग कितनी भी सुंदर हो या डिजाइन कितना भी शानदार हो, उसकी वैल्यू कभी ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन अगर तुमने एक एवरेज प्रॉपर्टी सही लोकेशन पर ले ली तो उसका फ्यूचर ब्राइट है। यही रीजन है कि ट्रंप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए हमेशा प्रीमियम और पोटेंशियल वाले एरियाज चुनते थे। वो मैनहट्टन में बिल्डिंग्स खरीदते थे जब लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि ये एरिया एक दिन दुनिया का हॉटस्पॉट बनेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है निगोशिएशन। रियल एस्टेट में प्रॉफिट तभी बनता है जब तुम सही डील निकलवा लो। ट्रंप खुद एक मास्टर निगोशिएटर रहे हैं। उनका मंत्र है कि हमेशा डील को अग्रेसिवली परस्यू करो, लेकिन इमोशंस के साथ नहीं। निगोशिएशन में तुम्हें समझना होगा कि कब डील को पुश करना है और कब थोड़ा रिलैक्स रहना है। कई बार दूसरा पार्टी सिर्फ इसलिए डील मना करता है क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड दिखते हो, और कॉन्फिडेंस का सीधा कनेक्शन होता है नॉलेज से। अगर तुम मार्केट और प्रॉपर्टी की पूरी रिसर्च करके जाओगे तो तुम्हारे पास एक ऐसी पावर होगी जो दूसरे के पास नहीं है। ट्रंप इस बात पर भी बहुत जोर देते हैं कि लेवरेज कैसे यूज करना है। उन्होंने अपने करियर में हमेशा लोन्स और फाइनेंसिंग का स्मार्ट तरीके से यूज किया है। वो कहते हैं कि अगर तुम सिर्फ अपने पैसों पर रिलाय करोगे तो तुम्हारी ग्रोथ लिमिटेड रहेगी, लेकिन अगर तुम दूसरे लोगों के पैसे का यूज सही डायरेक्शन में करते हो तो तुम एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हो। लेकिन ये लेवरेज डेंजरस भी हो सकता है अगर तुम मार्केट के सिग्नल्स इग्नोर करो। ट्रंप खुद कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस में गए, लेकिन हर बार वापस आए क्योंकि उन्होंने रिस्क का मैनेजमेंट सीख लिया था। उनके हिसाब से फेलियर से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट में हर एक इन्वेस्टर कभी ना कभी गिरता है, लेकिन जो वापस उठ जाता है वही आगे बढ़ता है। एक और चीज जो ट्रंप हमेशा रिपीट करते हैं वो है विजन। रियल एस्टेट में सिर्फ एक खाली प्लॉट या पुरानी बिल्डिंग देखकर उसकी वैल्यू समझना हर किसी का काम नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें एक विजन है कि कल ये प्रॉपर्टी कैसी बन सकती है, उस एरिया का डेवलपमेंट कैसा होगा, तो तुम वही देख पाओगे जो आम इंसान नहीं देख पाता। ट्रंप के प्रोजेक्ट्स इस विजन का सबूत हैं। उन्होंने कई जगह पर ऐसी प्रॉपर्टीज बनाई जहां लोगों को लगता था कि कोई पोटेंशियल ही नहीं है, लेकिन कुछ सालों बाद वही प्रॉपर्टीज आइकॉन्स बन गईं। वो इस बात पर भी विश्वास रखते हैं कि रियल एस्टेट में ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारी एक स्ट्रांग ब्रांड इमेज है तो लोग तुम्हारी प्रॉपर्टी पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ट्रंप टावर्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नाम ही एक गारंटी बन गया था। लोग प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सिर्फ बिल्डिंग नहीं देखते, वो नाम भी देखते हैं जो उस पर लिखा है। ये नाम एक वैल्यू क्रिएट करता है जो नॉर्मल प्रॉपर्टी से बहुत ऊपर होता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म सक्सेस मिले तो अपनी एक स्ट्रांग आइडेंटिटी बनाओ जो मार्केट में तुम्हें अलग खड़ा करे। और सबसे बड़ा लेसन जो ट्रंप देते हैं वो है फोकस और पेशेंस। रियल एस्टेट कोई क्विक मनी का बिजनेस नहीं है। यहां तुम्हें कई सालों तक वेट करना पड़ता है ताकि एक प्रॉपर्टी अपनी फुल वैल्यू दे। अगर तुम शॉर्ट टर्म थिंकिंग के साथ खेलोगे तो छोटी प्रॉफिट्स लेकर रुक जाओगे, लेकिन अगर तुम लॉन्ग टर्म थिंकिंग अपनाओगे तो एक दिन वही प्रॉपर्टी तुम्हें करोड़ का रिटर्न देगी। ट्रंप कहती हैं कि रियल एस्टेट एक वेल्थ क्रिएशन मशीन है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो पेशेंस और विजन रखते हैं। इस पार्ट में हमें यह समझना है कि बिलियनेयर की सोच सिर्फ डील करने में नहीं है, बल्कि एक बड़ा पिक्चर देखने में है। हर जगह मौका होता है, लेकिन सिर्फ वही लोग उस मौके को पकड़ पाते हैं जो उससे पहले ही देख लेते हैं। रियल एस्टेट एक आर्ट है और एक साइंस भी, और जब दोनों चीजें एक साथ आती हैं तभी बिलियनेयर लेवल की सक्सेस बनती। पार्ट 5 में डोनाल्ड ट्रंप अपने वर्ल्ड की एक झलक देते हैं।
ये हिस्सा किताब का सबसे पर्सनल और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बिजनेस या रियल एस्टेट की बात नहीं होती, बल्कि उनके खुद के तजुर्बे, उनके रिश्ते और उनके अपने वैल्यूज सामने आते हैं। जब कोई इंसान बिलियनर बनता है तो लोग उसकी कार्स, बिल्डिंग्स या प्राइवेट जेट्स पर फोकस करते हैं, लेकिन उस बिलियनर की पर्सनल लाइफ, उसके दोस्ती, उसके परिवार के साथ कनेक्शन और दुनिया को देखने का नजरिया अक्सर छुप जाता है। इस पार्ट में ट्रंप हमें वही सब दिखाते हैं, अपने वर्ल्ड का असली टेस्ट। सबसे पहले बात आती है फैमिली की। ट्रंप के लिए फैमिली एक फाउंडेशन है। वो कहते हैं कि चाहे तुम कितने भी बड़े बिजनेस डील्स कर लो, चाहे तुम्हारे पास दुनिया की सबसे महंगी बिल्डिंग्स ही क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पर्सनल रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है तो वो सक्सेस अपना चार्म खो देती है। उनकी फैमिली उनके साथ एक बैकबोन की तरह खड़ी रही है और वो खुद मानते हैं कि अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना, उनकी केयर करना और उन्हें प्रायोरिटी देना किसी भी डील से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी बात है जो उनके हार्डकोर बिजनेसमैन इमेज के पीछे एक इंसानी पहलू को सामने लाती है। दोस्ती और नेटवर्क की भी यहाँ बहुत बात होती है। ट्रंप के अकॉर्डिंग बिलियनर माइंडसेट में दोस्ती सिर्फ पार्टी करने या टाइम पास करने के लिए नहीं होती। दोस्ती एक सपोर्ट सिस्टम है, एक ऐसा सर्कल जहां तुम्हें आइडियाज, इंस्पिरेशन और कभी-कभी एक रियलिटी चेक मिलता है। वो कहते हैं कि अपना सर्कल केयरफुली बनाओ, ऐसे लोग अपने आसपास रखो जो तुम्हें इंस्पायर करें, जो तुम्हें चैलेंज करें और जो तुम्हें अपने बेस्ट वर्जन में ढकेलें। गलत सर्कल तुम्हें नीचे गिरा सकता है और सही सर्कल तुम्हें ऊपर ले जा सकता है। इस पार्ट में ट्रंप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और हॉबीज भी शेयर करते हैं। उन्हें गोल्फ खेलना पसंद है, उन्हें ट्रैवल करना पसंद है और उन्हें अपनी प्रॉपर्टीज के डिजाइन्स और डिटेल्स में घुसना सबसे ज्यादा पसंद है। ये हॉबीज उनके लिए एक स्ट्रेस बस्टर भी है और एक क्रिएटिव आउटलेट भी। बिलियनर लाइफ में स्ट्रेस एक कांस्टेंट फैक्टर है, लेकिन हॉबीज और पैशन उसे बैलेंस करते हैं। ये एक ऐसा लेसन है जो हर किसी के लिए काम का है। चाहे तुम्हारी लाइफ कितनी भी बिजी हो, अपने पैशंस के लिए वक्त निकालना जरूरी है, क्योंकि वही तुम्हें रिफ्रेश करते हैं और तुम्हें फिर से एनर्जी देते हैं। ट्रंप के वर्ल्ड का एक और बड़ा हिस्सा है मीडिया और स्पॉटलाइट। उनकी पर्सनालिटी हमेशा से मीडिया फ्रेंडली रही है, चाहे वो इंटरव्यूज हो, मैगजीन्स हो या टीवी शोज। ट्रंप ओपनली मानते हैं कि पब्लिसिटी एक एसेट है। अगर तुम अपना ब्रांड बनाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें, तो मीडिया को समझना और उसे अपने फेवर में यूज करना एक आर्ट है। वो अपने आप को एक ब्रांड के रूप में प्रेजेंट करते हैं और यही वजह है कि उनका नाम एक रिकग्नाइजेबल आइडेंटिटी बन गया है। लेकिन इसके साथ एक बैलेंस भी है, क्योंकि मीडिया से एक्सपोजर के साथ क्रिटिसिज्म भी आता है और उसको हैंडल करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पब्लिसिटी लेना। पार्ट 5 में ट्रंप लाइफ के बारे में एक होलिस्टिक अप्रोच देते हैं। वो कहते हैं कि बिलियनियर माइंडसेट सिर्फ पैसा बनाने का नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल है जिसमें डिसिप्लिन, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और हैप्पीनेस सब इंक्लूडेड होते हैं। एक इंसान तभी ट्रू सक्सेस फील करता है जब वो अपने करियर के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ में भी फुलफिल्ड हो। उनके लिए बिलियनर माइंडसेट का मतलब है अपनी सोच को इतना बढ़िया बनाना कि तुम चैलेंजेस को ग्रोथ के मौके के रूप में देखो और अपनी दुनिया को अपने विजन के अकॉर्डिंग शेप करो। और अंत में ट्रंप एक सिंपल सी बात कह देते हैं, एंजॉय द राइड। पैसा और सक्सेस अपनी जगह है, लेकिन जिंदगी का असली मजा तब है जब तुम अपनी जर्नी को एंजॉय करते हो, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हो और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते रहते हो। वो चाहते हैं कि रीडर्स समझें कि बिलियनियर बनना सिर्फ एक फाइनेंशियल गोल नहीं है, ये एक जर्नी है जो तुम्हें ग्रो करते हुए एक बेटर इंसान बनाती है। ये पार्ट किताब का सबसे ज्यादा ह्यूमन और रिलेटेबल हिस्सा है, जो हमें ये याद दिलाता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए, अंत में फैमिली, दोस्ती, हेल्थ और हैप्पीनेस ही सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। दोस्तों, ये था डोनाल्ड ट्रंप की थिंक लाइक अ बिलियनियर का सफर, जिसमें हमने बिजनेस, माइंडसेट, लाइफस्टाइल और उनके पर्सनल वर्ल्ड के सीक्रेट समझे। अगर आपको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और इंस्पायरिंग बुक्स की समरीज और लाइफ चेंजिंग स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और आप तक और बेहतरीन कंटेंट पहुंचाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।